हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज का नाम है द स्वीट ब्लड। ये एक वैम्पायर स्टोरी है। ये योन्सो की फैंटेसी रोमांस स्टोरी है। योन्सो एक हाई स्कूल की लड़की है। उसका बस एक ही एम है, बिना किसी मुश्किल के हाई स्कूल से ग्रेजुएट होना। वो आधी वैम्पायर और आधी इंसान है, क्योंकि उसकी मदर इंसान थी और उसके फादर वैम्पायर। और अब वो 118 साल की हो चुकी है। वो खूबसूरती के साथ साथ वैम्पायर की भी सारी एबिलिटीज रखती है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। तो इंट्रो यही खत्म होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हाई स्कूल के दो स्टूडेंट को दिखाते हुए। फीमेल लीड का नाम योन्सू है और मेल लीड का नाम मोरो। मोरो योन्सू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लास्ट ईयर से पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी भी लिखी है, क्या तुम सुनना चाहोगी? योन्सू खामोश खड़ी ये सब सुन रही होती है और फिर कहती है कि तुम बहुत मीठे हो। मोरो हैरानी से कहता है कि क्या तुम मेरी परफ्यूम की बात कर रही हो? यूनसो उसके करीब जाती है और मोरो घबरा रहा होता है। यूनसो उसके गर्दन के करीब जाते हुए कहती है कि तुम बहुत लजीज हो और फिर उसे किस कर देती है। में कोई मोरो को थपथपा कर उठा रहा होता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि मोरो ये सब बाद में देख रहा था। मोरो उस लड़के से कहता है कि क्या ब्रेक हो गई है? तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, स्कूल तो खत्म हो चुका और मैं भी अब घर जा रहा हूँ। और फिर मोरो युनसु की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहता है कि मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब लगेगा, मगर जिस दिन से मैं युनसु के साथ इस क्लास में आया हूँ तब से मुझे अजीब से ख्वाब आते हैं। मोरो स्कूल से घर वापस जा रहा होता है कि उसकी नजर युनसु पर पड़ती है, जो कि एक गाड़ी के सामने खड़ी होती है। फिर वो अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है कि मुझे अब ये चीजें भी दिखाई देने लगी कि इतने में काले कपड़ों में एक औरत युनसु को कार में बिठाती है और वही मोरो इमेजिन करता है कि शायद वो औरत उसे किडनैप करके ले जा रही है और युनसु एक बेबस हीरोइन की तरह मोरो को मदद के लिए पुकार रही है। मोरो साइकिल में बुलेट की स्पीड से उस गाड़ी का पीछा करता है। एक कार में बैठा आदमी युनसु का फादर होता है, जो कि एक वैम्पायर है। वो युनसु से कह रहे होते हैं कि ये डील बिलियंस की है। युनसु कहती है कि तभी आपने उस वाइन को फेक वाइन में बदल दिया था। यहाँ ये दोनों ब्लड वाइन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि यही एक तरीका था तुम्हें बुलाने का और तुम भी तो उस नेपोलियन ब्लड वाइन को स्मेल करना चाहती थी। यून कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन आप आइंदा मेरे स्कूल कभी नहीं आएंगे। वो हंसते हुए कहता है कि तुम इतने सालों से वहाँ टिक पाई, ये बहुत बड़ी बात है। यून गुस्से में देखते हुए कहती है कि आप अपना वादा मत भूलिएगा, एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। फिर युनसु मन ही मन में सोच रही होती है कि 21 सेंचुरी में वैम्पायर इंसानों का खून डायरेक्टली नहीं पी सकते, इसलिए अब वो ब्लड लेते हैं फिर वाइन बनाकर पीते हैं। युनसु अपने फादर और सेक्रेटरी के साथ वॉयलेट ब्लड बाहर जाती है, जहाँ एक आदमी शराब की बोतल खोलते हुए कहता है कि ये नेपोलियन शराब किंगस्टन शराब से भी ज्यादा बेहतर है और अब ये वॉयलेट वाइन इंडस्ट्री की नंबर 1 बन चुकी है। युनसु मन में कहती है कि मुझे बददुआ के तौर पर सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल मिला है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके फादर उसकी खासियत का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। वो उसे एक वाइन खरीदने के लिए अपने साथ लाते हैं। यून से बताती है कि ये वाइन 10 से 18 सेंचुरी पुरानी है और ये ब्लड एक ही इंसान का है और ये बहुत ही ज्यादा स्वीट और रिफ्रेशिंग है और इसका टाइप ओ है। फिर योनसो मन में कहती है कि एक बार मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाऊं फिर मैं ये सब छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मोरो अपनी साइकिल को फुल स्पीड से चलाता हुआ आ रहा होता है और वहीं योनसो की गाड़ी को खड़ा देख वो चौंक कर गिर जाता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। युनसो बताती है कि ये वाइन आयरन और न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसलिए इसे ज्यादा नहीं पिया जा सकता। वो अभी बता ही रही होती है कि उसे ब्लड की स्मेल आती है। ब्लड को स्मेल करते हुए कहती है कि ये एक पावरफुल स्मेल है किसी जिंदा इंसान के ब्लड की। युनसो के फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, मगर युनसो उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो उस स्मेल को अपने काफी ज्यादा करीब से महसूस कर पा रही होती है और मन में कहती है कि मैं पापा को उस इंसान का पता होने नहीं दे सकती वरना वो मारा जाएगा। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? ये उनसे बहाना कर देती है कि मैंने काफी देर से ब्लड को स्मेल किया है तो इसलिए बस। और फिर कहती है कि ये वाइन नेपोलियन वाइन की है, इसमें कोई शक नहीं, मगर नेपोलियन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और ओ नेगेटिव बाकी वाइन्स के टेम्परेचर से ज्यादा रखना होता है, मगर आपको ये पता लगाने में काफी देर हो गई और ये ब्लड अब खराब हो चुका है। और फिर वो वहाँ से भूख लगने का बहाना करके चली जाती है। ब्लड वाइन का ओनर चिल्ला रहा होता है कि तुम ये क्या बकवास करके गई हो। रूम सो जाते वक्त मन में कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा झूठ
बोलने का कोई इरादा नहीं था, मगर मुझे पापा का ध्यान कहीं और लगाना था। मोरू बाहर के दरवाजे में खड़ा नाम पढ़ ही रहा होता है कि यूनसो दरवाजा खोलकर उसे वहाँ से ले जाती है। उसके फादर को भी ब्लड की स्मेल आने लगती है, मगर सेक्रेटरी और फिर बाकी लोगों को कुछ ना महसूस होने पर वो उसे अपना बहन समझ लेता है। वहीं यूनसो मोरू को वहाँ से लेकर भाग रही होती है कि एक शख्स को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक क्रॉस का साइन बना होता है। मोरू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। मोरू उसे रोकते हुए कहता है कि तुम तो बहुत तेज भागती हो। यूनसो मन में कहती है कि इस ब्लड की स्मेल बता रही है कि इसका ब्लड सदियों बाद ही किसी को मिलता है। मोरू कहता है कि अब तो हम काफी दूर आ चुके हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं। यूनसो मन में कहती है कि मैंने काफी वक्त से खून नहीं पिया और मोरू के ब्लड की खुशबू उसे उसकी तरफ खींच रही है और फिर उसे कहती है कि ये बहुत मीठी है। मोरू काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। यूनसो उसके हाथ की तरफ देख रही होती है, फिर उस ब्लड को पीने लगती है जिसकी वजह से उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो कह रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये सब नहीं पसंद, मगर फिर भी वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही होती। मोरू ये देखकर हैरानगी से पीछे हो रहा होता है। यूनसो उसके नजदीक आते हुए कहती है कि तुम बहुत मीठे हो और फिर मोरू को वही बात याद आती है जो उसने स्कूल में देखा था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मोरू ख्वाबों के जरिए से फ्यूचर देख सकता है। और यही हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।